नाज़रीन, आपको बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के इफ्तिताह से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वेंट, ऑक्सीजन सपोर्ट, पैरामेडिकल स्टाफ सब कुछ अवेलेबल था और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस लोगों के लिए ये मैसर की जा रही थी। और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरत इस बात की थी कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम ऐसे इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्टैब्लिश कर सके ताकि वो जो अमला है वो बाआसानी पेशेंट्स तक पहुंच सके। तो हमने लांडी के अंदर, जिला कोरंगी के अंदर पहला अपना इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्टैब्लिश किया। PDMA के ताउन से, इश्तराक से उसको रेनोवेट किया, अपग्रेड किया और पब्लिक के लिए फ़ाल बनाया उसको। आज उसका दूसरा हिस्सा जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में 14 बेड्स पर मुश्तमिल हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है, जिसको आज मैंने और चांडियो साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि सिर्फ तज़ीनो आराइश नहीं की गई है, उन 14 बेड्स के साथ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट तमाम की तमाम मैसर की गई है। और इसी तरह तीसरा सेंटर अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर भी इसी इश्तराक के हवाले से हमने स्टार्ट कर दिया और आइंदा चंद रोज में इंशाल्लाह उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और चौथी अच्छी बड़ी खबर, आज एक और बाज़ाब्ता मुआहिदा बल्दिया उज़्मा कराची और PDMA का हुआ है। मैं कई रोज से PDMA इंतजामिया से, चांडियो साहब से इस हवाले से इंगेज कर रहा था, कनासरो साहब से इंगेज कर रहा था। वजीर आला सिंध की हिदायत थी कि हम 1122 को जितना फ़ाल बना सकते हैं उसको फ़ाल बनाए। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये रेस्क्यू 1122 सर्विस पहले तो सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के हवाले से स्टार्ट हुई थी। हमने इसके अंदर फायर ब्रिगेड के कंपोनेंट को पिछले दिनों ऐड किया। और अब अगर खुदा न खास्ता कोई आग का वाक़या होता है, आतिशज़दगी का वाक़या होता है, तो आप 1122 पर ही कॉल करेंगे और 1122 के जरिए एम्बुलेंस भी पहुंचेगी, फायर ब्रिगेड भी पहुंचेगी। तो जब ये इश्तराक हमारा उनसे हो गया तो हमने फिर रिक्वेस्ट की कि हमें हमारी जो स्नॉर्कल्स हैं, हमारे फायर टेंडर्स हैं, इनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी होती है आज हमारा बाज़ाब्ता मुआहिदा भी हो गया है, जिसके तहत बल्दिया उज़्मा कराची की 2 स्नॉर्कल्स की अपग्रेडेशन और रेनोवेशन, रिहैबिलिटेशन PDMA करके दे रही है। इसके अलावा 13 हमारे जो फायर टेंडर्स हैं उसकी अपग्रेडेशन, रिहैबिलिटेशन PDMA हमको करके दे रही है। और उसके साथ साथ हमारे जो फायर फाइटिंग स्टाफ को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए होता है जब वो आग के अंदर घुसते हैं, अपने आप को सिक्योर करने के लिए बड़ी बहादुरी का काम करते हैं, तो हमें उनको मजीद इज़हारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वो PPE देने की ज़रूरत थी। तो उसके ऊपर भी हमारा अग्रीमेंट हुआ। चौथा, जिस तरह कहीं पर भी वायरलेस कनेक्टिविटी सिस्टम होता है, वायरलेस के जरिए फायर ब्रिगेड से रुजू किया जाता है, बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। हमारी एम्बुलेंसेज में थी, हमारी पुलिस में थी, लेकिन हमारी फायर ब्रिगेड में वो चीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नया इश्तराक हमारा हुआ है, इसके तहत हमारे वायरलेस नेटवर्क को भी इम्प्रूव करके देंगे, उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बना के देंगे। और ये सारा काम सिंध हुकूमत PDMA के जरिए बल्दिया उज़्मा कराची को रेस्क्यू 1122 के जरिए, जिसको चांडियो साहब का डिपार्टमेंट स्पेयर हेड कर रहा है, हमारा सिंध रेजिलियंस प्रोजेक्ट के तहत इसको किया जा रहा है, उस काम के जरिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। ये 4-5 चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत अहम है। और ये जो 1122 का तीसरा अहम कंपोनेंट जो कि पुलिस को इसके अंदर इंटीग्रेट करना था, उसके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया है। और आइंदा चंद रोज में आप देखेंगे, हम थोड़ा बारिश की वजह से उसके रिहैबिलिटेशन के काम में फंस गए थे। अब इंशाल्लाह जो पुलिस की कनेक्टिविटी थी उसके प्रोसेस को भी फाइनलाइज करके 1122 को मेडिकल इमरजेंसी, फायर इमरजेंसी और पुलिस इमरजेंसी तीनों कंपोनेंट्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे ताकि शहरी बाआसानी 1122 कॉल करके किसी भी इमरजेंसी के निज़ाम से निमट सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आजकल बारिश की तबाही हुई है तो हमारे यहाँ इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में बड़ी बात की जाती है और वहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है। बल्दिया उज़्मा कराची का साइट सुपर हाईवे के पास, मेन सुपर हाईवे पे हमारी एक अकेडमी है, USAR कहते हैं उसको,
जो कि बदकिस्मती के साथ अगेन स्टैब्लिश कर दी गई, लेकिन कोई निज़ाम उसका नहीं बनाया गया उसको फाल बनाने के लिए, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे थे। और अगेन इस सिंध रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत PDMA के ताउन से उस अकेडमी को भी अब ये अडॉप्ट करें और इश्तराक के साथ इंशाल्लाह मिलकर हम काम करेंगे ताकि उस अकेडमी को फाल बनाया जा सके। और वो जो हमारा अर्बन रेस्क्यू रिस्पॉन्स है उसके अंदर स्टाफ की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग की जा सके, तो आज वो भी मुआहिदा हो गया है। और जो हमारा बैतुल मुकर्रम मस्जिद के पास ट्रैफिक वार्डन का सेंटर था, वहां पे 1122 का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का स्ट्रक्चर भी हमने स्टैब्लिश कर दिया है। आइंदा चंद हफ्तों में उसको भी इंशाल्लाह फाल बना के बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ये तमाम चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि किस तरीके से हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा कराची मिलकर काम करिए ताकि कराची वालों के मसाइल को हल कर सकें, ताकि हम एक दूसरे के मसाइल को समझ सकें और सस्टेनेबल अंदाज से मसाइल का हल तलाश करके शहरियों को रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। मैं स्टांडियो साहब का शुक्रगुजार हूँ, मैं उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ, मैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ, सिंध काबीना का शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काम में हमारी मदद की। और वो 1122 का जो ख्वाब था इस सूबे के हवाले से, उसको अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद हफ्तों में हमने शर्मिंदा ताबीर किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा दिस इज द बिगिनिंग इंशाल्लाह, और इसी तरीके से ये बेहतरी का सफर हमारे शहर में, हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में इसी तरीके से चलता रहेगा। मुझे अभी बताया गया कि वज़ीर आला सिंध ने सिंध के बाकी 24 अजला के अंदर भी 1122 एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के इफ्तिताह पर मीडिया से बातचीत।